हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, जब आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है तो गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करने के डिफरेंट ऑप्शंस है। एक तो साइट किट जो गूगल की ऑफिशियल प्लगइन है उसका इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली GA4 का जो कोड होता है उसको आप हेडर सेक्शन में जाकर लगा सकते हैं, थीम एडिटर में जाकर वर्डप्रेस के अंदर। वो भी तरीका सही है। थर्ड जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप कोई ऐसी प्लगइन को इंस्टॉल कर लें वर्डप्रेस के ऊपर जो आपको हेडर फुटर या बॉडी सेक्शन में कोई एडिशनल स्क्रिप्ट्स को लगाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसमें सबसे कॉमन जो प्लगइन है दैट इज हेडर फुटर कोड मैनेजर, HFCM बोलते हैं इसको। तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बट जब हम मार्केटिंग के रिगार्ड्स में बात करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि केवल हमें GA4 के कोड को ही लगाना होता है। कई बार ऐसा होता है कि GA4 के रिगार्ड्स में हमें बहुत सारे GA4 के इवेंट कोड्स को भी जो है फायर करना होता है, जब हम बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स या कन्वर्जन GA4 के अंदर बनाना चाहते हैं। तो डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर जब हमें डिफरेंट टैग्स को फायर करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें चाहते हैं कि 50% स्क्रॉल होने को एक कंडीशन हम बनाएं और उसको एज एन इवेंट हम भेजना चाहें GA4 के अंदर, तो उस पर्टिकुलर केस में जो कोड है उसको उस स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर लगाना मुश्किल हो जाता है। मतलब डायरेक्टली लगाना मुश्किल हो जाता है, हेडर फुटर कोड मैनेजर से लगाना मुश्किल हो जाता है, थीम एडिटर में जाकर लगाना मुश्किल हो जाता है और साइट किट से भी लगाना मुश्किल हो जाता है। बट ऐसे बहुत सारे डिफरेंट इवेंट्स मार्केटर्स के बड़े काम आते हैं, क्योंकि उनको ट्रैकिंग वगैरह रखनी होती है GA4 के थ्रू। तो मार्केटर्स के लिए जो टैग फायर करने का सबसे कन्वीनियंट टूल है दैट इज बेसिकली गूगल टैग मैनेजर। तो हम लोग गूगल टैग मैनेजर से GA4 को इंस्टॉल करने वाले हैं, ताकि भविष्य में अगर हमें कोई इवेंट वगैरह बनाने हो तो हमें कोई दिक्कत ना है और बड़ी आसानी से हम लोग GTM के थ्रू बना सकें। तो चलिए करते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले आप आ जाएं, गूगल टैग मैनेजर को सर्च कर लें और इट्स अ फ्री टूल बेसिकली। साइन इन टैग मैनेजर कर लें। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिन लोगों ने डोमेन खरीदा था, साथ ही साथ प्रैक्टिस करते चले जाएं। अब देखिए, इस आईडी के ऊपर या तो हमने डिफरेंट टैग मैनेजर के अकाउंट्स बनाए हैं या फिर हमने डिफरेंट लोगों के टैग मैनेजर के अकाउंट्स का एक्सेस लिया है। अगर आप एक्सेस लेंगे तब भी ऐसे ही दिखाई देगा, अगर आप बनाएंगे तब भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो मैं एक नया अकाउंट जो है बना लेता हूं और अकाउंट का नाम मैं रख देता हूं लर्न बाय उमर, हमारी वेबसाइट के हिसाब से, और कंट्री मैं यहां पर इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। तो हम लोग बेसिकली एक अकाउंट बना रहे हैं, राइट। और यहां पर शेयर डेटा पे मैं क्लिक कर देता हूं। कंटेनर सेटअप, कंटेनर का मतलब है वो डिब्बा जिसके अंदर आपके टैग्स रखे जाएंगे। तो इसका नाम अपने वेबसाइट के नेम पर देंगे, राइट, क्योंकि वो कंटेनर आपका वेब के लिए हो सकता है, वो कंटेनर आपका एंड्रॉइड के लिए हो सकता है। मतलब अगर आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर टैग्स को फायर करना है, उसके लिए टैग मैनेजमेंट टूल आपको चाहिए, तो फिर आप एंड्रॉइड सेलेक्ट करते हैं। बट हम लोग तो वेब के लिए कर रहे हैं, तो कंटेनर नेम हो गया हमारा learnbyumar.in वेब। हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्रिएट कर देंगे, दैट्स इट। बस हमारा कंटेनर जो है वो क्रिएट हो जाएगा और हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे GTM के डैशबोर्ड के ऊपर, जैसे अगर आप यहां पर देखें। नाउ सबसे पहले हमें GTM को कनेक्ट करना है अपनी वेबसाइट के साथ। तो मैं वापस आ जाऊंगा यहां पर और बैक करेंगे हम लोग, अपीयरेंस में जाएंगे, हम लोग थीम फाइल एडिटर के अंदर जाएंगे और यहां से हमें वापस header.php को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहां पर header.php हमें दिख रहा है। वापस आते हैं, ये वाला कोड हमारा हेड सेक्शन में लगना है। सो हेड सेक्शन हमारे पास यहां है, ये वाला कोड हम हेड सेक्शन में लगा देंगे। एक दूसरा कोड भी है जिसे हमें बॉडी सेक्शन के अंदर जो है वो लगाना है। तो यहाँ पर नीचे आ जाएंगे हम लोग, ये बॉडी सेक्शन है, हम लोग बॉडी सेक्शन में ये वाला जो कोड है इसको लगा देंगे और उसके बाद हम लोग इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ वापस आएंगे हम लोग, इसको ओके कर देंगे एंड हमारा जो टैग है वो लग चुका है। और अब हमें प्रीव्यू करना है। अगर प्रीव्यू एंड डिबग विंडो हमारी प्रॉपर्ली ओपन हो रही, विच मींस दैट टैग जो है वो प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर हो गया, या फिर गूगल टैग असिस्टेंट का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हमारी जो वेबसाइट है उसको मेंशन करते हैं एक बार। हियर इट इज, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन वी कैन सी कि हमारा जो प्रीव्यू एंड डिबग मोड है वो देख रहे हैं आप, प्रॉपर्ली जो है वो एक्टिवेट हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जो टैग असिस्टेंट एक्सटेंशन होता है उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो देखिए, इस ब्राउजर के अंदर हमारी टैग असिस्टेंट वाला एक्सटेंशन जो है वो लगा हुआ है और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो GTM हमें दिख रहा है और ये कंफर्म कर लीजिए JHFP है या नहीं है, राइट। तो वापस अगर आप आएंगे तो ये देख सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप एक बार कंफर्म जरूर कर लें कि GTM जो है वो लग चुका है या नहीं लग चुका है। अब हमें GTM की मदद से जो है वो गूगल एनालिटिक्स लगाना है। तो आपको सिंपली आ जाना है analytics.google.com के ऊपर और अगर आपकी बिल्कुल नई आईडी होगी और आपने पहले से उसके ऊपर कोई एनालिटिक्स का अकाउंट नहीं बनाया होगा तो बेसिकली वो आपको सबसे पहले अकाउंट बनाने को बोलेगा। बट क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से बनाया हुआ या एक्सेसेस लिए हुए तो मुझे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो सिंपली मुझे एडमिन में जाना है, क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ लर्न बाय उमर और इसको मैं
अनचेक कर दूंगा क्योंकि मैं ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लिंक नहीं करना चाह रहा हूं। बाकी सारी चीजों को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करेंगे हम लोग प्रॉपर्टी का नेम मैं लिख देता हूं। प्रॉपर्टी इज बेसिकली वेबसाइट, राइट। सो यहां पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी का नेम लिख दिया। रिपोर्टिंग टाइम जोन वगैरह बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना है हम लोगों को, क्योंकि जो रिपोर्ट्स में ये सारी चीजें यूज होती है ना, वो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसको हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन शो एडवांस्ड ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी को भी कॉन्फ़िगर करने का आपको ऑप्शन दे रहा है, बट इसकी कोई आज के टाइम में जरूरत है नहीं, हमें GA4 ही करना है। हमारी जो इंडस्ट्री है, लेट्स से अगर वो एजुकेशन इंडस्ट्री है तो वो सेलेक्ट कर लेंगे। मीडियम हमने सेलेक्ट कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड व्हाट इज द पर्पस, लेट्स से ये सारी चीजें हमें करनी है तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हमें एक्नॉलेजमेंट्स करने हैं, वो करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नाउ हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो वेब होने वाला है और स्ट्रीम नेम हम लोग को सेलेक्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमें वेबसाइट URL डालना पड़ेगा, तो मैं वेबसाइट URL जो है वो मेंशन कर दूंगा और जो हमारी स्ट्रीम नेम है वो मैं मेंशन कर दूंगा। अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि इनहांस्ड मेजरमेंट ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाए, कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट की ट्रैक होने लगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्क्रॉल्स, तो GA4 के इंस्टॉल होते ही स्क्रॉल इवेंट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके GA4 में आने लगेंगे। आपके वेबसाइट के आउटबाउंड क्लिक्स आने लगेंगे, साइट सर्च आने लगेंगे, फॉर्म के अगर इंटरैक्शंस हो रहे हैं तो वो आने लगेंगे। तो इनिशियली अगर आप बहुत ज्यादा उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर कोई अपनी ट्रैकिंग नहीं कर रहे हैं तो इसको ऑन रखें। बाद में भविष्य में फॉर एग्जांपल अगर उस स्पेसिफिक पेज के ऊपर कुछ फॉर्म ट्रैकिंग आप अपने हिसाब से कर रहे हैं तो आराम से इसको ऑफ कर दें, वरना वो आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करेगा कि ये वाले फॉर्म इंटरैक्शन से भी कुछ जा रहा है GA4 के अंदर, जो यहां वाले आपके इनहांस्ड मेजरमेंट ओपन है उससे भी, और जो आपने अपने इवेंट सेटअप किए होंगे फॉर्म इंटरैक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी जा रहे हैं। तो काफी कंफ्यूजन रहता है। डेटा लेयर में जो इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होती है वो भी जो है वो 2 बार हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप अपनी डेटा लेयर को ओपन करते हैं, जो लोग इस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल बिगिनर के लिए तो ये चीज नहीं है, क्योंकि जिन्होंने डेटा लेयर वगैरह समझी हुई होगी उनको ये बात समझ में आती है कि डेटा लेयर के अंदर उनको 2 इवेंट्स पुश होते हुए दिख जाते हैं। एक यहां से जो इनहांस्ड मेजरमेंट हो रहा है, और अगर आपने अपना कोई डेटा लेयर में इवेंट पुश कराया हुआ है मैनुअली तो वो हो जाता है। तो इसलिए जब आप अपने हिसाब से कुछ फॉर्म इंटरैक्शंस को ट्रैक कर रहे होते हैं या फॉर्म ट्रैकिंग कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए आप फॉर्म इंटरैक्शंस को ऑफ कर देते हैं, राइट। बट अभी के लिए मैं इसको ऑन रखता हूं, क्रिएट स्ट्रीम कर दूंगा। तो अगर आपने केवल वेबसाइट जो है वो ब्लॉगिंग वगैरह के पर्पस से बनाई है, फिर आप इसको आराम से ऑन रख सकते हैं। अब हमें हमारी ये जो मेजरमेंट आईडी है ना, इसको ले लेना है और वापस आ जाना है हमारे GTM के ऊपर, और यहां पर हमें टैग्स में जाना है। और टैग्स में आने के बाद न्यू क्लिक करके मैं लिख देता हूं GA4, और यहां से हम लोग GA4 को सेलेक्ट कर लेंगे। गूगल एनालिटिक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पर गूगल टैग बेसिकली सेलेक्ट करना है। ये GA4 के इवेंट्स को बनाने के लिए होता है। हमें गूगल टैग सेलेक्ट करना है, हमें हमारी टैग आईडी मेंशन करनी है और इसे हमें ट्रिगर कर देना है ऑल पेजेस के ऊपर। दैट्स इट, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ बहुत ही यूनिक करने की जरूरत नहीं है। पब्लिश कर देंगे हम लोग, दैट्स इट। और यहाँ पर वापस आकर हम लोग एक बार इसको क्लोज करके नेक्स्ट कर देंगे एंड कंटिन्यू टू होम करते हैं। दैट्स इट, राइट। अब आपको क्या करना है, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक सेटिंग करनी है आपको। जाकर यहाँ सेटिंग्स में हम लोग जाएंगे एंड ये डेटा स्ट्रीम है जिससे कि जो डेटा फ्लो है वो इनिशिएट होता है आपकी वेबसाइट और GA4 के बीच में। डेटा कलेक्शन पे आएंगे और ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये हमें टर्न ऑन कर देना है, राइट। ये हमारा कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए हमारी कंट्री के हिसाब से। और नीचे आते हैं, इसको भी हम लोग टर्न ऑन कर देते हैं एक बार, और यहाँ पर हम लोग इसको राष्ट्र वाले को एक्नॉलेज कर लेंगे। दैट्स इट, राइट। तो ये सारी चीजें आपको कर लेनी है। नाउ अगर हम रियल टाइम में आएंगे और अगर कोई यूजर आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है रियल टाइम में तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। नाउ अगर मैं यहाँ रियल टाइम में आता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगी है, विच मीन्स दैट कि ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पर भी अगर हम आकर देखेंगे और वापस हमारे जो टैग असिस्टेंट है उसमें देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको GA4 दिख रहा है। तो यहाँ पर अब आपकी डेटा जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पॉपुलेट होनी शुरू हो जाएगी, जिस भी तरीके से आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो यूजर्स आ रहे होंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिकली आप अपनी वेबसाइट को GA4 से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।